तो पढ़ाने वाले को टीचर्स कहते हो, लेट आने वाले को स्टूडेंट्स कहते हैं। कि पढ़ाने वाले को टीचर्स कहते हो, लेट आने वाले को स्टूडेंट्स कहते हैं। और मैथ और साइंस जैसे हार्ड सब्जेक्ट को आसान बनाने वाले को शुभम सर कहते हैं। तो हाँ जी, स्वागत करता हूं आप सभी का शुभम चैनल पे, जहां पे ये तुम्हारे शुभम भैया शरीर और सोल दोनों से पढ़ाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पिछली सारी वीडियोस में इतना सारा प्यार देने के लिए। आई होप आपने भी मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने भी अब आपका हाथ पकड़ लिया, और ये हाथ तब तक नहीं छूटेगा जब तक मैथ और साइंस का बोर्ड का एग्जाम खत्म नहीं होता। आप सभी के लिए बहुत सारा प्लान है। इसके बाद मैं हर सेक्शन वाइज केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का निकालने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, सब चीज छोड़ करके। तो आई होप आप भी मेरा साथ पकड़ चुका, मैं भी आपका हाथ पकड़ चुका, और छोड़ने वाले नहीं है। कब तक? जब तक बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं होते। तो फटाफट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे 1K कंप्लीट करवा दो, ताकि हमें मेहनत करने का और मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन, और आपके लिए पूरे दिल और जान से मेहनत कर सके। तो आओ स्टार्ट करते हैं। लेकर के आ गया हूं फिर से 7 साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का। सर हमें क्यों वीडियो देखनी चाहिए? बाकी यूट्यूबर्स भी तो हैं, वो तो इतनी अच्छी अच्छी वीडियो निकाल रहे हैं। अलग सर हो गए या प्रशांत किरण भैया हो गए, वो सब भी यस, लेकिन उनकी पूरी की पूरी टीम है जहां पे वो अपने सारे ज्यादातर काम अपने जो जूनियर्स उनसे करवाते हैं। लेकिन मैं पर्सनली एक एक क्वेश्चन खुद पिछले 10 साल के पेपर को एनालिसिस करके सिलेक्ट कर रहा हूं भैया, तब इतनी जाके मेहनत। तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम पर्सनली आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। तो फटाफट आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का मोस्ट 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि गारंटी यार इसी में से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा, विश्वास मानो मेरा। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लो जी, पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, एक ऑब्जेक्ट प्लेस करा गया। ओ भाई साहब, अरे दद्दारे 2017 सीबीएसई दिल्ली 2017 अरे भाई साहब 2015 17 19, अरे भगवान माथा पागल ना हो जाए, इतना सारा इतनी बार आया पड़ा है। आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, माथा पागल मत करो, आ जाओ। सर क्वेश्चन क्या, फटाफट पढ़ते हैं। कि सर 2 क्वेश्चन दे रखे, दोनों करवाऊंगा। एक दे रखा है कॉनकेव मिरर का और एक दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर का। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करा गया 15 सेंटीमीटर पे। यार ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में रखते हैं तो यू कितना दे दिया बोलो, -15। कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉनकेव मिरर है, मिरर उसका फोकल लेंथ आपको पता होता है माइनस में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। अच्छा, अब आप मन में सोचो, यही कह रहे होगे ना यार, यू दे दिया, एफ दे दिया, वी निकाल लेता हूं, एम निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद ना इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक जो पूछी है वो बता दूंगा। अरे मेरे भोले भाई, तो शुभम भाई से पढ़ता है, शुभम भैया से पढ़ता है, ऐसा मत कर मेरे भाई। तो देखो बिना सॉल्व करे करूंगा, देखो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो क्या दे रखा है, u -15 और f कितना दे रखा है, -30। जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना, यानी ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे रखा गया लेफ्ट साइड, और फोकल लेंथ कितना है 30, मतलब डिस्टेंस कम है, फोकल लेंथ ज्यादा। इसका मतलब पक्का ऑब्जेक्ट को पोल और किसके बीच में रखा गया होगा, बोल दे f के बीच में, p और f के बीच में, p और f के बीच में। और अगर p और f के बीच में रखा जा रहा है इसको, तो पक्का सर कॉनकेव मिरर में केस होता था कि जब पोल और फोर्स के बीच में रखते थे तो कहां बनता था, कहां बनता था? अरे सर बिहाइंड द मिरर, उस साइड बनता था, उस साइड। तो उस साइड बनता था तो क्या क्या कैरेक्टर होगा बोल, वर्चुअल वर्चुअल वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ की का जोड़ा चलता है, इरेक्ट इरेक्ट इरेक्ट। तो वर्चुअल के साथ सेकंड कैरेक्टर इरेक्ट। जब उस साइड बनता था, ध्यान कर, ये इनलार्ज भी तो होता था, जी हां। और साथ ही साथ चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स कहां बनता था, मिरर के आगे या पीछे? सर मिरर के पिछू बनता था, पिछू, आगे नहीं पिछू बनता था। तो 4 कैरेक्टर, वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज, और क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। इसी तरीके से नीचे वाला कॉन्वेक्स मिरर का दे रखा है, क्या बोल रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहां रखा गया, 30 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं भैया, तो क्या हो जाएगा, u -30 हो जाएगा। अच्छा जी, सर कॉन्वेक्स मिरर है तो फाकल लेंथ कितने दी है, 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स है तो प्लस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अभी भी यार कुछ नहीं निकालना, जरा सोच, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है और कॉन्वेक्स मिरर के हर केस में
हर केस में सर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, वो हमेशा क्या बनाता था, बोल, रियल नहीं बनाता था, रियल नहीं बना पाता था, वर्चुअल बनाता था, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ किसका जोड़ा चलता, इरेक्ट। रियल के साथ इनवर्टेड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, तो रियल वर्चुअल के साथ क्या हो जाएगा, इरेक्ट। और ध्यान कर हर केस में क्या बनाता था, छुटको छुटको छुटको, डिमिनिश डिमिनिश डिमिनिश, और मिरर के आगे नहीं पिछू बनाता था, पिछू। तो क्या हो जाएगा हमारा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। देख ले मेरे भाई कितनी बार आया पड़ा, ओ भाई साहब फटाफट निपटा देगा। चलू फिर, चलू, लो जी चल गया। अगला, ओफो ओ भैया 2017 ऑल इंडिया सीबीएसई 2025। अच्छा जी, इसी के जैसा 2017। अरे 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 भाई साहब, अरे भाई साहब, आ जाओ करते हैं फटाफट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर एक टेबल दे रखी है, टेबल दे रखी है जिसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी यू दिया पड़ा है, इमेज का डिस्टेंस की इमेज कहां बनी पड़ी, वी दिया है। कौन सा लेंस है भैया, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है जी, आओ देते। तो सर ऑब्जेक्ट 100 पे था तो 25 पे बना, 60 पे था तो 30 पे बना, 40 पे था तो प्लस 40 पे बना, 30 पे था तो 60 पे बना, -25 प्लस 100 -15 प्लस 20 120। अच्छा जी, आ जाओ क्या बोल रहा सर, विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के, कैलकुलेशन नहीं करना है भैया, कैलकुलेशन नहीं करना, बिना कैलकुलेशन के फोकल लेंथ बताओ इस कॉन्वेक्स लेंस की। अच्छा जी, आपको रीजन भी देना है, रीजन भी देना। अच्छा फोकल लेंथ बिना कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन, जरा ध्यान से देख, अगर ये 40 पे ही था, मतलब लेफ्ट साइड में -40 पे था, तो इमेज क्या बन गई बता, +40 पे। जरा बता, सोच यार, लेंस या मिरर के केस में जहां रखूं वही इमेज बन जाती थी, ऐसा कोई केस था क्या? हाँ जी सर, लेंस के केस में अगर मैं 2f पे रखूं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूं, 2f पे रखूं, तो दूसरी साइड किस पे बन जाता था बता, 2f पे ही तो बन जाता था कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो सर अगर -40 रखा गया तो +40 पे रखा गया, तो पक्का ये हमारा 2f पे रखा गया होगा। तो पक्का अगर 2f पे रखा गया, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दिया जाए तो वो इमेज कहां बना देता है बता, सेम डिस्टेंस पे बना देता है, बट दूसरी साइड। इसका मतलब पक्का ये 2f होगा ना, 2f होगा ना 40। हाँ जी सर 2f होगा। तो 2f कितना हो गया 40, f निकालना तो 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 20। और कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा आता है, +20, +20। तो -40 पे था तो +40 पे, इसका मतलब उसको 2f पे रखा गया, तो 2f की वैल्यू 40 तो f की वैल्यू 20, और कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा। अच्छा जी, ए भैया तनिक बताई दो सीरियल नंबर कौन सा गलत है, गलत है, और कैसे पता चला ये आपको आंसर, कैसे पता चला? तो देखो मुझे कैसे पता चला, दिमाग लगाओ थोड़ा, दिमाग। 100 पे था तो 25 पे बना, सही है सर, और 25 पे था तो 100 पे, यानी कि जोड़ा बन रहा है। 60 पे था तो 30 पे, 30 पे था तो 60 पे, 40 पे था तो 40 पे, सही है। लेकिन ये वाला ससुर कुछ गड़बड़ नहीं लगता है क्या भैया, कि जी -15 पे था 120 पे बना, ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। तो जब भी इनकरेक्ट की बात आए ऐसे जोड़ा बनाओ, 100 25 25 100 60 30 30 60 40 40। अरे ससुर तू क्या कर रहा है यहाँ पे, -15 और 120। सर तो पक्का कौन सा सीरियल नंबर गलत है, 6। लेकिन रीजन भी तो लिखना है। हाँ जरा देख, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, -15 मतलब लेफ्ट साइड में 15 पे रखा गया, 15। और फोकल लेंथ कितनी थी, 20, यानी कि सर ऑब्जेक्ट 15 पे रखा गया है, फोकल लेंथ 20 है, यानी पक्का फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। हाँ इसका मतलब सर ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है बता, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो जरा बता, ये वर्चुअल वाला केस नहीं होता था जिधर लेफ्ट में ही बननी चाहिए थी, लेफ्ट में ही बननी चाहिए थी, तो सर O और F के बीच में था, तो इमेज वर्चुअल होनी चाहिए थी। लेकिन वर्चुअल होती तो लेफ्ट में ही बन जाती, इधर यहां बन जाती, इधर बन जाती, लेकिन इधर में तो V माइनस का आना चाहिए था, इन्होंने V कैसा दे दिया है भैया, प्लस का दे दिया ना। यही बात तो लिखी है कि इमेज वर्चुअल है, तो इसका मतलब इमेज वाली डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए थी, नेगेटिव। लेकिन इन ससुर ने क्या कर दिया भैया, अरे पॉजिटिव दे दिया भैया, पॉजिटिव, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। अगला, सिलेक्ट करना है एक एप्रोप्रिएट स्केल और ड्रॉ करना है रे डायग्राम। भैया देखो रे डायग्राम बच्चे गड़बड़ी करते हैं, ध्यान से समझाऊंगा, बेसिक से तुरंत देखना। कह रहा है ग्रे डायग्राम बनाना है, कौन सा, सीरियल नंबर 2 का सीरियल नंबर 2 का बनाना है। आ जाओ जी बनाते हैं।
फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी निकाल देना, चलो जी निकाल देंगे। सर सबसे पहले देखो ये तो कर ही लोगे, कॉन्वेक्स लेंस आता बनाने आता है, एक f1 2f1 f2 2f2, ये तो कर लोगे बड़े प्यार से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा जरा देख लेना फोकस कितना था 40, तो ये वाली f1 भी 20 और 20 और आगे मतलब 20 और अंदाजे से 20 और 20 क्या मान लेना 40, 20 20 40। अच्छा ऑब्जेक्ट को सीरियल नंबर 2 में कहां रखा गया बोलो, 60 पे 60 पे 60 पे। सर 20 20 और 20 40, इसका तो 20 और आगे लेना पड़ेगा। हाँ यानी इतना बराबर और लेना पड़ेगा, तो इतना बराबर और ले लूं, तो इतना बराबर और ले लिया, तो इसका मतलब 20 और ले लिया सर। ओके जी 20 और ले लिया, तो ये कहां आ गया बोल, 60 पे आ गया, 60 पे आ गया, 60 पे आ गया। अच्छा ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम लिख दे ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया मैंने ए और बी रख दिया। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, चलो 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 आगे। सर अब बन क्या रहा है, अपने आप से हिसाब लगा लो, अब बन क्या रहा है, बन क्या रहा है, बन क्या रहा है। इमेज हमारा 30 पे प्लस 30 मतलब उधर, तो 20 यानी कि कहीं ना कहीं इमेज तुम पहले मान लिया करो कि मुझे आंसर कहां लाना है, मुझे आंसर लाना है भैया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कट करना चाहिए। तो अपने मन से ही क्या करा करो, मान लिया करो कि मुझे वहीं पे कटवाना, और कटवाने में तो सर हम माहिर है एकदम, माहिर है कटवाने में हम लोग। ठीक है जी, तो यहाँ पे कटवाना है, तो ध्यान से लेंस में 2 ही रेज निकलती है। पहला प्रिंसिपल फोकस के क्या निकाल दो बताओ, पैरेलल। अगर प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल होगा तो कहां जाएगा बताओ, फोकस से। हाँ जी अब देखो यहां कट करवाना है, क्योंकि यहां कट करवाओगे तभी ये कट करेगा। देखो यहां कट करवाना है, तो मैं दिमाग लगाऊंगा कैसे करूं। तो ध्यान करो, अगर ऑप्टिकल सेंटर से आप निकाल दो, ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ा नीचे से निकालता हूं, एक सेकेंड। अगर नीचे से निकालता थोड़ा सा, अरे मुन्ना का हो गया रे बबुआ, रुक जा, का हो गया मुन्ना, रुक जा। चलो जी कट गया सर, अरे वो मारा खोजी कट गया सर, कट गया। अच्छा एग्जैक्ट वहां तो नहीं कटा, लेकिन अगर इतना भी बना दे तो आप लोग, तो आपका सही होगा भैया ए डैश, और क्या हो जाएगा अपना बी डैश। तो हमारा बन गया क्या भैया, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम में कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं, पहले सिंपल वाला बना देना, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, और लेंस के केस में 2 ही रे निकलती है, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल तो फोकस से, और एक ऑप्टिकल सेंटर से तो ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है। हालांकि देखो थोड़ी रेज भी तिरछी यार, क्योंकि मैं प्रॉपर स्केल नहीं यूज कर रहा ना, आप लेकिन प्रॉपर स्केल यूज करना। चलो अरे लपेट दोगे क्या, अच्छा अरे मुन्ना मैग्निफिकेशन तो बताते जाओ, जरा सोच के देखो, यहां पे जब ऑब्जेक्ट 60 था तो इमेज कितनी होगी बताओ, आधी होगी, अरे रे आधी होगी, हाँ जी सर आधी होगी। तो पक्का सर जब V और U का रेशियो आधा आ रहा है तो मैग्निफिकेशन भी कितना आएगा बताओ, आधा। और इमेज उल्टी बनेगी, देखो कैसे पता, नीचे बन रही नीचे, तो अप्रोक्सीमेट मैग्निफिकेशन क्या होगा सर, ये 60 पे था तो 30 पे बना, इसका मतलब आधा। और नेगेटिव कैसे पता चले, देखो उल्टी बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। चलो आगे, चलो जी लो जी लपेट दोगे, 2017 में आया पड़ा है, हो जाएगा। अरे चलू क्या भूतो, चलो जी चलो मुन्ना चलो, आ जाओ जी। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अरे बाप रे बाप, अरे दद्दा, अरे भैया 2015 2014 दिल्ली 2014 दिल्ली 2014 फॉरेन 2015, अरे भाई साहब 2019 में आया पड़ा भैया, देख लो 60वां दंडवत करो भैया, नमस्कार है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट साहब, नमस्कार है, एक्सेप्ट करो थोड़ा। आओ जी समझ ले, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा याद करना है डेफिनेशन, कुछ नहीं। आ जाओ जी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें सर, 2 लॉ है, 2 लॉ। पहला कि सर ये जो आवत है इंसिडेंट रे, अरे जो जावत है रिफ्रैक्टेड रे, और एक और नॉर्मल रे, यानी इंसिडेंट रे आवत है, रिफ्रैक्टेड रे जावत है, नॉर्मल रे, ये सबके सब
टू इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, यानी कि दो मीडियम जब एक दूसरे से चेंज होते हैं, मतलब लाइट अगर एयर से ग्लास में आ रही है या ग्लास से वाटर में आ रही है, तो जहां उन दोनों का इंटरफेस होता है, इंटरफेस मतलब ये ग्लास है तो यहां से आ रही है, तो इंटरफेस मतलब यहां की बात कर रहा है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे, इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट, इंटरफेस मतलब दो ट्रांसपेरेंट मिल जाए, इंटरफेस कर रहे हो, मिल रहे हो, वहां के तीनों सर कहां लाई करती है भैया? सेम प्लेन में लाई करते हैं। अरे यही तो होता था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला भी ध्यान करो। तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड, नॉर्मल रे कहां पे? टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कहां लाई करते हैं भैया? सेम प्लेन में, सेम प्लेन में, सेम। अगला दूसरा लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन आई का मतलब साइन निकालना आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस का, साथ ही साथ साइन निकालना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, और उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या आता है भैया? कांस्टेंट। मतलब यार साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या आता है भैया? कांस्टेंट। ये है भैया लॉ नंबर दूसरा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ आई टू द रेशियो टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज क्या होता है भैया? कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसी को क्या भी कहा जाता है भैया? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। अगला जी चलो, अगला जी चलो, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी, अरे रूबी वो वाले रूबी है क्या? रूबी जो निका दिल तुम पे आया रूबी, हाँ जी यही लग रहा है रूबी। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी का कितना है भैया? 1.7 दे दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा भैया स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी, अच्छा कह रहे स्पीड ऑफ लाइट निकालो रूबी के अंदर, रूबी जी के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकालो। अगर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबको पता है कितनी होती है? 3 × 10⁸। सारी बात छोड़ो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ना? हाँ जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, यानी कि एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताओ? C/V क्या दूं? C/V। C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, C मतलब, और स्पीड ऑफ लाइट V मतलब उस मीडियम में, यानी कि रूबी वाले में निकाला, यानी कि V निकालना, V उस मीडियम में। तो n देखो दे रखा है कितना? 1.7। C सबको पता है 3 × 10⁸। अरे V ही तो निकालना है। अरे सर अगर V निकालना है तो V को कहां लाना पड़ेगा? ऊपर। तो पलटी मार दूं भैया, ए तू ऊपर जा, ए हो तू ऊपर जा, ए भैया तू नीचे आवा, V/3 × 10⁸। नीचे कुछ नहीं, एक ए भैया ऊपर जावा नीचे आवा, 1/1.7। V निकालना था तो भगा दो भैया 3 × 10⁸, डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सर पॉइंट है, पॉइंट दिक्कत करेगा। अरे पॉइंट क्या है? पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर क्या लगा दे? 0, यानी कि 30 10⁸ और क्या बच गया? 17। 30 को 17 से डिवाइड करोगे, पॉइंट के एक बात तक करना, तो 1.7 और साथ में कितना? 10⁸। यानी कि रूबी के अंदर कितनी स्पीड होगी भैया? स्पीड ऑफ लाइट की 1.7 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलो जी। अरे लपेट दोगे क्या भैया? दिल्ली दे यार, लपेट देंगे, फपेट देंगे। अच्छा जी एक और क्वेश्चन आ जाओ, कैंडल वाला भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैंडल वाला, दिल्ली 2017 CBSE 2024 में सेकंड पार्ट में आया पड़ा। अरे भैया अरे कैंडल फ्लेम आया पड़ा भैया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मुन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख ले जब भी आए क्या करियो? साष्टांग दंडवत करियो जी। आगे महाराज आ गए जी, शुभम भैया ने तो करवाया था, लपेट देंगे जी। आ जाओ। कह रखा है इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम, एक कैंडल का फ्लेम है जिसकी इमेज 30 सेंटीमीटर बन रही है स्क्रीन पे। तो इमेज डिस्टेंस बन गया, इमेज डिस्टेंस का मतलब अरे V भैया, और स्क्रीन पे बन रही है इसका मतलब -30 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्रीन को तो लेफ्ट में रखता हूं भैया। अच्छा जी ऑफ मिरर, एक मिरर का जिसका उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना रखा गया? 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। और ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखते हैं भैया? लेफ्ट में रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर। अच्छा जी ए भैया तनिक नेचर निकाला, आ भैया फाका लेंथ निकालो, आर भैया हाइट ऑफ फ्लेम दे दिया, हाइट ऑफ इमेज निकालो, इरेक्ट बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, सब जवाब देंगे। एक एक करके भपेड़ूंगा, एक एक करके मारूंगा सबको। आ जाओ जी, आ जाओ। अच्छा ए भैया पहला नेचर ऑफ मिरर, ए भैया कैसा नेचर है इसका? कैसा नेचर है? अरे थोड़ा जरा सोच के देखो, इमेज वाली डिस्टेंस कैसी दे रखी है? माइनस में। अरे माइनस में कहा?
कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा राइट में इमेज बनती थी यानी प्लस, लेकिन ये माइनस में इमेज आ रही है। अरे क्या ये कॉनकेव मिरर नहीं है? हाँ जी, कॉनकेव मिरर ही है, क्योंकि सर कॉन्वेक्स में तो हमेशा प्लस का बनता। पक्का ये कौन सा मिरर है? हमारा कॉनकेव मिरर है। तो नेचर ऑफ मिरर क्या हो जाएगा? हमारा कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ए भैया फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालनी हो, इमेज डिस्टेंस निकालनी हो, कभी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी हो, एम के लिए मिरर फॉर्मूला, लेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन भी होती है भैया, कंफ्यूजन को दूर करो। सर अगर मिरर फॉर्मूला लगाना हो, मिरर, और एक होता है लेंस फॉर्मूला, तो मिरर का मतलब होता है मोर, मोर मतलब ज्यादा, ज्यादा तो उन दोनों के बीच कैसा निशान होगा? प्लस का, क्योंकि मोर, अरे ज्यादा लाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। लेंस, ला फॉर लेंस, ला फॉर लेस, ले फॉर लेस, लेस का मतलब दोनों के बीच में क्या लाना होगा? माइनस, क्योंकि कम लाने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस। तो मिरर निकालो तो मिरर का मतलब मोर तो प्लस, लेंस का मतलब लेस, यानी बीच में क्या लगा देना भैया? माइनस। आ जाओ जी। सर फोकल लेंथ निकालनी है, मिरर मा से मोर, मा से प्लस, यानी कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब 1/v ए भैया वी 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 माइनस का 1/3। अच्छा बच्चे और भी क्या गलती करती है? देख लो मेरे मुन्नो, देख लो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यहां लिखते हैं। अरे यहां मत लिखा करो, डायरेक्ट ऊपर ही लिख दिया करो। तो v कितना हो गया? माइनस का 1/30, u नीचे -60, ऊपर ही लिख दो माइनस का 1/60। सर अरे फ्रैक्शन आ रहा है, तो जब फ्रैक्शन आता है तो बचपन में सिखा दिया गया था, जब तुम डायपर पहन के घुमा करते थे, टॉयलेट करके छपक छपक खेलते रहते थे, उसी समय समझा दिया गया था कि जब भी फ्रैक्शन हो भैया एलसीएम लो। तो 30 और 60 का एलसीएम 60, 30 के टेल में 2 बार में -2 और ये एक बार में तो -1, -2 -1 -3/60। अच्छा जी सर ये 1/f आ गया -3/60, लेकिन हमका तो f निकालेगा, तो पलटी मार दो भैया, क्योंकि f को ऊपर लाना पड़ेगा। तो f ऊपर चला गया भैया। अच्छा 60 भी फिर ऊपर चला जाएगा, 3 कहां जाएगा? नीचे। 3 के टेल में 60 कितनी बार है? 20, यानी फोकल लेंथ कितना आ गया भैया? अरे माइनस का 20 सेंटीमीटर आ गया रे मुन्ना। अगला जी, अगला जी, नेचर बता दिया, फोकल लेंथ बता दिया, हाइट दे दिया, कह दिया हाइट ऑफ इमेज। अरे सर जहां भी हाइट ऑफ इमेज की बात करें, मैग्निफिकेशन, क्योंकि h' किसके अंदर आता है? मैग्निफिकेशन के अंदर आता है। तो हाइट ऑफ फ्लेम दे दिया 2.4, और हमेशा कैंडल को सीधा रखूंगा तो हाइट इसके प्लस में होगी, माइनस में नहीं होगी। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा बोलो? h'/h। लेकिन सर मैग्निफिकेशन तो दिया ही नहीं है। अरे मैग्निफिकेशन नहीं दिया तो तुझे ये तो पता है कि मैग्निफिकेशन नहीं है, तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला तो लिख सकता हूं, माइनस का v/u। तो h'/h किसके बराबर हो जाएगा मुन्ना? माइनस का v/u के बराबर। h' निकालना है। अच्छा जी h कितना दे रखा? h तो h दे रखा है देख 2.4, माइनस और v खुद माइनस का था, माइनस और फिर v खुद माइनस का, तो माइनस का 3, u कितना? माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, हाँ जी कट गया। h' निकालना था 2.4 उधर मल्टीप्लाई, तो क्या बचा? -3, 2.4 उधर 60 और नीचे क्या? पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लगा दिया? 10। देखना 30 के टेल में 60 दो बार में, 2 के टेल में 12, 12 बचा, 10 बचा। 10 की ट्रिक पता है, 1 0 है तो पीछे से कितने के बाद पॉइंट लगा दूं? 1 के बाद, तो करेक्ट कितना आ जाएगा? माइनस का 1.2 सेंटीमीटर। यानी इमेज की हाइट कैसी होगी भैया? 1.2 सेंटीमीटर होगी। ए भैया तनिक बता ही दो, इमेजवा इरेक्टवा हुई या इन्वर्टेडवा हुई? अरे भैया इमेज आवत है नेगेटिव, नेगेटिव, इसका मतलब पक्का इमेज क्या होगी भैया? इन्वर्टेड ही तो होगी, इन्वर्टेड ही तो होगी। चलो जी ले लो स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे प्यारा भूतो, ले लो जी, ले लो जी, ले लिया भैया, ले लिया भैया। चलो जी, चलो जी, अगला जी, अगला जी। फिर से कैंडल वाला प्रैक्टिस के लिए लपेट दोगे? अरे भपेट दोगे क्या मुन्नो? फिर से कैंडल फ्लेम वाला भपेट दोगे जी? हाँ जी भपेट देंगे। चलो जी आओ फटाफट। अगला रे डायग्राम ड्रॉ करना है और केसेस दे रखे। देख लो रे डायग्राम बहुत आते हैं यार, कभी बोल देगा डायग्राम बना के दे दे, कहेगा पाथ कंप्लीट करो, या कभी पूरा का पूरा बनाना होगा। ठीक है आ जाओ बनाते हैं। पहला कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। दोनों तरफ, दोनों केस में क्या बना ले? कॉन्वेक्स। पहला बना लोगे, ये तो कर लोगे, कॉन्वेक्स, बीच में पोल, इधर क्या होगा? फोकस। अच्छा पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या ये बताओ? पैरेलल। जरा बताओ यार, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो सर ये फोकस से जानी चाहिए। अरे कॉनकेव मिरर में फोकस से जाती थी, यहां फोकस से जाते हुए दिखाई देगी, जाएगी नहीं मेरे मुन्ना। तो सर यहां प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आ रही है कॉन्वेक्स मिरर के, तो पक्का कह सकता हूं यहां पे जो है इमेज जो है
फोकस से जाते हुए दिखाई देगी रिफ्रैक्टेड रे, बट रियल में कहां निकल जाएगी सर? इसी की सिधाई में इधर की तरफ निकल जाएगी। तो ये जो गई ये इंसिडेंट रे, जो वापस चलेगी इसको कौन सा रे कहा जाता है? रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। रिफ्रैक्टेड रे हो गया जी, डायग्राम पूरा कंप्लीट हमारा। ओके जी, ओके जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला सेकंड केस, सर ये डायरेक्ट, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस पे आ रही है, प्रिंसिपल फोकस पे आ रही है, आएगी नहीं भैया, आती हुई दिखाई देगी। तो ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि सर ये तो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ऐसा लगेगा, बट रियलिटी में नहीं आएगी सर। तो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो सबको पता है, आते हुए दिखाई दे रही है, तो कहां निकल जाएगी बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो रे आई, ये जो आई, ये आई, और ये क्या होगी भैया? चली गई, चली गई। हो जाएगा, आसान था बहुत, बट ये आता है यार, बहुत आता है। चलो जी, चलो जी। ओ भाई साहब, अरे दादा माथा फेल हो जाई, बाप रे बाप। 2015, 2014, 2014 और भैया 2024, अरे बाप रे बाप। लपेट दोगे, कैंडी फ्लेम वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा देख लो, और थोड़ा क्या कह रहा है? ड्रॉ अ रे डायग्राम, शो द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे corresponding to incident ray what is direct to the principal focus। अच्छा जी, ये कॉन्वेक्स नहीं है, यहाँ पे मैं इसको जगह चेंज कर दे रहा हूँ कॉनकेव, क्योंकि कॉन्वेक्स का तुमने कर चुके हो, तो मैं कॉनकेव वाला करवा दे रहा हूँ, क्योंकि कॉनकेव वाला भी कभी कभी ससुर पूछ लेते हैं। ठीक है जी। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी दिखाना। आ जाओ जी। तो सर सबसे पहले बताओ कॉनकेव मिरर बना लोगे, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आ रही है तो कहां से निकल जाएगी? फोकस से। और कभी भी एंगल इंसिडेंस बनाना हो तो सी से लाइन खींचा करो, डॉट डॉट। तो ये वाला हो जाएगा आई, जो आई और ये चली गई वो क्या हो जाएगा? एंगल आर हो जाएगा, हो जाएगा। चलो जी, चलो जी, आ गया जी पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। अगला सर पांचवा क्वेश्चन, अरे भाई साहब कितने? 2017, अरे बाप रे बाप, अरे दादा रे। जब भी आए भैया दंडवत कर लेना कि साहब महाराज महाराज स्वागत है आपका। देख लीजिए 2019 ऑल इंडिया, 2024, 2020 और इधर क्या था? 2017। बाप रे बाप। देख लो भैया, देख लो रे मुन्ना, देख लो मुन्ना, थोड़ा सा, थोड़ा देर और ध्यान से। अगला, एक ऑब्जेक्ट जो है सर 4 सेंटीमीटर हाइट का है, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखा जाएगा, तो हाइट कैसी? प्लस की 4 लेंगे। अच्छा, कहां रखा गया? 15 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के आगे। अरे यार ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो यू कहां आएगा? -15। भैया कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है? माइनस होता है भैया, माइनस का 10 होगा। कह रहा क्या डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मिरर अ स्क्रीन शुड बी प्लेस, कि भैया स्क्रीन को ले जाके कहां रखूंगा? कहां रखूंगा भैया? अरे तो स्क्रीन को ले जाके वहां रखेगा जहां पे इमेज बन रही हो। तो इसका मतलब सर इमेज डिस्टेंस निकालेगा। हाँ जी यार, क्योंकि स्क्रीन को इमेज वाली डिस्टेंस पे ही तो रखेगा, यानी वी निकालना। सर यू दे दिया, एफ दे दिया, वी निकालना। अरे मां से मिरर फॉर्मूला, अब मां से मोर होता है, यानी प्लस वाला 1/v प्लस 1/u, 1/v निकालना है। यू का मतलब नीचे नहीं ऊपर ही लिख दिया कर, माइनस का 1/15, 1/ नीचे 10 नहीं ऊपर ले माइनस का। वी निकाला, माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा तेरा? प्लस 10 और 15 का एलसीएम 30, 3 बार में -3 + 2 कितना? माइनस। सर हमें तो v निकालना। अरे हाँ यार v निकालना, v को ऊपर भागा, 1 को नीचे, 1 नीचे लिखता है, मतलब विक -3, यानी कि v कितना हो गया भैया? -3। यानी इमेज कहां बन रही होगी भैया? अरे 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में बन रही होगी, लेफ्ट में। यानी स्क्रीन को कहां ले जाऊंगा भैया? 30 सेंटीमीटर ले जाऊंगा। लेफ्ट का मतलब फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के अगवा ले जाऊंगा, पिछुआ थोड़ी ना ले जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा। अगला जी, कैलकुलेट करना हाइट ऑफ इमेज। अरे जहां पे भी हाइट की बात हो, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन भैया h'/h। सर लेकिन मैग्निफिकेशन तो है ही नहीं। अरे मैग्निफिकेशन वाले एक फॉर्मूला तो लगा दे, माइनस का v/u। जी हाँ, h' का मतलब बोल दे 4, माइनस और v खुद माइनस का 30 है, अपॉन u मतलब माइनस, माइनस से माइनस कट गया। जी हाँ, h'4 डिवाइड उधर के मल्टीप्लाई, 15 के टेल में 30, 2 बार में 2 का 4 से कर दिया 8, यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी सर? 8 सेंटीमीटर। अरे माइनस है तो उल्टी इमेज होगी जी, उल्टी इमेज होगी। अरे लपेट दोगे क्या? अरे बाप रे बाप, लपेट दोगे क्या? जी सर, जी सर, जी सर। चलो आगे चलो। अगला 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 2014 AI 2014, दिल्ली ऑल इंडिया 2014, CBSE 2017। देख लो लल्लू सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगला
एक स्फेरिकल मिरर है, अब पता नहीं कॉनकेव भी हो सकता कौन है, जिसका मैग्निफिकेशन +1 नहीं -1 दे रखा और स्क्रीन पे बन रहा है, स्क्रीन पे। अच्छा, जिसको कहां रखा गया, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया मिरर से। मतलब सर एक स्फेरिकल मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन दे दिया -1 और कहां रखा गया -50। अरे जरा मेरे मुन्ना देख करके बता दे, अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो क्या मैं बोल दूं सेम साइज का होगा? हाँ जी, एक मतलब सेम साइज का। पहला कह दिया किस टाइप का मिरर होगा ये? अरे भैया -1 या तो कॉनकेव होगा चाहे कॉन्वेक्स हो, क्योंकि स्फेरिकल मिरर है। लेकिन ससुर कॉन्वेक्स तो हमेशा छुटकू इमेज देता है, लेकिन कॉनकेव तो राजा है। तुझे बड़ी चाहिए बड़ी दूंगा, छोटी चाहिए छोटी दूंगा, बराबर चाहिए बराबर भी दूंगा, तो बराबर ही तो है। तो पक्का सर ये कौन सा होगा हमारा कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स तो हमेशा छोटा देता है, ये सब देता है भाई, ये भाई अपना भाई ये। बी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट। आपको इमेज की डिस्टेंस निकालनी। इमेज की डिस्टेंस मतलब अरे वी नहीं निकालना क्या, तो सर मास से मिरर फॉर्मूला और मास से मोर यानी प्लस वाला लगा देता हूं। तो 1/v निकालना था तो 1/f, 1/v निकालना है, u की जगह माइनस ऊपर लगा दो 50 और कॉनकेव मिरर था सर, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई 25। सर फोकल लेंथ कैसे पता चला आपको 25 फोकल लेंथ तो दी नहीं। अरे मुन्ना CS कॉमन सेंस कैसे सर? जरा देख, अगर मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है इसका मतलब सेम साइज मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ जी सर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया होगा, तो पक्का सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कहां रखा गया है बता, 50। तो C 50 है तो क्या F 25 नहीं होगा, और कॉनकेव है तो फोकल लेंथ क्या होगी बता, माइनस की। तो मुझे ऐसे पता चल गया कॉमन सेंस। अच्छा जी, 1/v निकालता हूं सर, 25 का एलसीएम कितना आएगा, माइनस उधर जाके प्लस, तो 50 -2 +1 -1/50। सर हमें तो v निकालना है। हाँ जी, 50 को ऊपर भेज दे 1 को नीचे, तो -50 सेंटीमीटर। तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर लेफ्ट में बनेगी। तीसरा, अरे भैया फाकल लेंथ निकाल दो। अरे फाकल लेंथ तो अभी पता चल गई कितनी है भैया, -25 सेंटीमीटर। ए भैया तनिक रे डायग्राम बना दो इस वाले केस का, बना देंगे जी, क्या दिक्कत है। कॉनकेव मिरर बना लोगे, पोल बना लोगे, F मतलब 25 और उतना ही 25 के आगे ले लोगे C, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल होता है। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया बोल, 50 पे। तो ऑब्जेक्ट को देख 25 और 25 कितने पे रख दिया, 50 पे। ठीक है। क्या मैं बोल दूं इमेज भी मेरी यही बननी चाहिए? हाँ जी, इमेज भी यही बननी चाहिए, क्योंकि V भी कितना आ रहा है बता, 50 ही तो आ रहा है माइनस का। तो देख पहला एक रे तो फिक्स है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां से जाएगी बोल, फोकस से। मुझे क्या बोल दूं यही कट करवाना है, हाँ, क्योंकि यार यहीं पे तो बनने वाली मुझे पता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फोकस से ले जा रहा हूं और यहां कट कर दे रहा हूं। देख मुन्ना मेरी, सर ये AB था और ये A', B' यानी कि इमेज था। लो जी, इमेज डायग्राम भी बन गया हमारा, इमेज फॉर्मेशन भी बन गया। तो कुछ नहीं करना है भैया, 2 या रे को बस कटवा देना, वहां कैसे भी 2 या 3 रे को कट जाए बस, जहां चाहते हो वहां पे, वहां काम हो जाएगा। लपेट दोगे जी सर लपेट देंगे। ओके, अरे भाई साहब फिर से वो आ गया, ऊपर वाला तुम लोग करोगे, नीचे वाला मैं। ऊपर वाले में तुम्हें ये भी बनाना पड़ेगा, बट इसमें ये दे रखा है, आज ही लपेट देंगे। क्या भपेट देंगे जी, आ जाओ। कह रहा भैया डायग्राम दे रखा है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा बता दो। ए भैया आवा कहां से आवा था भैया, फोकस है कॉनकेव फोकस से आ रहा है, तो कैसे चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अच्छा जी, ए भैया कॉन्वेक्स है, अरे आड़ दो कहां आड़ भैया, -F पे आ रहा है, F पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स में तो आ ही नहीं सकता, तो आते हुए दिखाई दे रहा है, तो कहां चला जाएगा बताओ, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अरे सर कॉन्वेक्स में डायरेक्ट, ये तो पोल पे आ गया, अरे पोल पे डायरेक्ट आता तो उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी तो हो जाता है। अगर 30 डिग्री से आ रहा होगा तो कितने डिग्री से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, 30 डिग्री से ही तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चले जी। और भाई साहब आ गया जी, देख लो CBSE 2020 में भी आया पड़ा है, और ये भी देख लो, ये भी इस 2020 में आया पड़ा है, ये 2016 में आया पड़ा। बाप रे बाप, 2020 2016 2020, अरे भाई साहब। ओके, तो यहीं पे लगभग हमारे सातों के सातों क्वेश्चन हो जाते हैं, क्या भैया, समाप्त। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे, बहुत मेहनत लग रही है, तो वीडियो अच्छी लग रही है, देखो छपेगा तो नहीं,
तुम्हारे शुभ भैया की विश्वास मानो। ऐसी जो है भैया इस्कॉन या जो ये तिलक नहीं लगा रखा, झूठ नहीं बोलता हूं बिल्कुल, मैं जो आता है मैं वही बोल रहा हूं भैया। तो जल्दी से जल्दी यार 1K करवा दो हमारे सब्सक्राइब कंप्लीट। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर नहीं करा तो आई होप कर दिया होगा आपने यार, और दोस्तों के साथ शेयर तो मत करना भूलना। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।